हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे और सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों फाइनली जो एकेटीयू है उसका भी टाइम टेबल आ चुका है, तो जल्द ही आपके एग्जाम होने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर के। तो अब मौका नहीं है, अब टाइम नहीं है हमारे पास, तो अब तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो अगर आप लोगों ने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो स्टार्टिंग से लेक्चर्स देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है, एग्जाम स्पेशल, तो वो भी जाके ले सकते हैं हमारे ऐप के ऊपर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा। कूपन कोड आप लोगों को लगाना है एग्जाम 100, जल्द ही एंड होने वाला है कूपन कोड, ये ऑफर, तो जल्दी से इसका फायदा आप लोग उठा सकते हैं। आज का हमारा यूनिट 4 का सेकेंड लेक्चर होने वाला है, जिसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं डिजीज ऑफ बोन एंड जॉइंट्स। मतलब बोन एंड जॉइंट से रिलेटेड जितने भी डिजीज हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं यूनिट 4 के अंदर, उन सभी को आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, जिससे ये टॉपिक भी आप लोगों का क्लियर हो जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो टॉपिक है हमारा डिजीज ऑफ बोन एंड जॉइंट्स। कौन कौन सी होती है? पॉपुलर डिजीज की मैं बात करूं तो आर्थराइटिस, गाउट, ये मोस्ट पॉपुलर डिजीज हैं बोन एंड जॉइंट्स की। ठीक है, तो सबसे पहली जो डिजीज है हमारी वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लीजिए, इससे सारा ओवरव्यू आ जाएगा इसका कि एक्चुअल में रूमेटॉइड आर्थराइटिस आरए होता क्या है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ए क्रोनिक, क्या है? क्रोनिक है, प्रोग्रेसिव ऑटो इम्यून डिजीज इन विच द इम्यून सिस्टम अटैक टू द जॉइंट। मतलब क्या है? एक क्रोनिक डिजीज है, प्रोग्रेसिव है, ऑटो इम्यून डिजीज भी हम बोल सकते हैं। इसके अंदर हमारी बॉडी का जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे जॉइंट्स पे अटैक करता है और जॉइंट्स में इंफ्लेमेशन कोज करता है, पेन पे कोज करता है, स्वेलिंग कोज करता है। इसके अलावा बोन डिफॉर्मिटी, जो बोन्स होती है हमारी, उनको डिफॉर्म करने का काम करता है हमारा खुद का ही इम्यून सिस्टम, इसलिए हमने इसको बोल दिया ऑटो इम्यून डिजीज। हिंदी में देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक दीर्घकालिक प्रगतिशील ऑटो इम्यून रोग है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली जोड़ों पर हमला करती है, जिससे सूजन, दर्द और विकृति होती है, जॉइंट डैमेज होते हैं। ठीक है, रिडेफिनेशन हर एक बच्चे को आनी चाहिए। तो बॉडी अटैक ऑन जॉइंट, जॉइंट गेट डैमेज, मतलब बाहरी कोई भी स्टिमुलस नहीं आया है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम हमारे बोन्स को, हमारे जॉइंट्स को डैमेज कर रहा है इस डिजीज के अंदर, जिसको हम बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, बात करें कोजेस क्या है इसकी, ऑटो इम्यून रिएक्शन, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट में काम कर रहा है, कुछ भी कारण हो सकता है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया है उसकी वजह से हो सकता है, या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, जैसे मोर इन फीमेल, बेसिकली जो मीनोपॉज के बाद की जो एज होती है उन वुमेन्स के अंदर बेसिकली ये डिजीज देखने को मिलती है। ठीक है, जो ओल्ड वुमेन्स होती हैं उनके अंदर। ठीक है, स्मोकिंग और स्ट्रेस की वजह से भी ये हो सकता है। ठीक है, बात करें इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, ये प्रोग्रेशन कैसे होता है, इसकी जो प्रोसेस है वो क्या होती है, तो सबसे पहले ट्रिगर्ड आएगा। ट्रिगर्ड बेसिकली इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा और इम्यून सिस्टम बेसिकली जॉइंट एंड बॉन्ड्स पे अटैक करेगा, साइटोकाइनिन्स रिलीज करवाएगा। साइटोकाइनिन्स, पेनस, पेनस क्या होती है? एक लेयर होती है। ठीक है, बेसिकली एक अनयूजुअल लेयर होती है जो हमारी बॉन्स के लिए इफेक्ट, मतलब अच्छी नहीं होती है। उसके बाद क्या होता है, जॉइंट्स होते हैं उनमें डिस्ट्रक्शन आ जाता है। सिनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है हमारे जॉइंट्स में जो प्रेजेंट होती है उसमें इंफ्लेमेशन आ जाता है। पेनस, अबनॉर्मल टिश्यूज फॉर्म हो जाते हैं, एक लेयर बन जाती है जॉइंट्स के अंदर बेसिकली। ठीक है, कार्टिलेज एंड बोन जो है वो डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इतनी सारी चीजें हो जाएगी तो भाई पेन तो होगा ही, बहुत सीवियर कंडीशन आ जाती है, चल फिर नहीं सकता है पेशेंट। ठीक है, तो ये है पैथोफिजियोलॉजी, कैसे होता है हमारा ऑटो इम्यून जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ठीक है, चलिए बात करें इसके सिम्टम्स की, तो जॉइंट पेन होगा सबसे ज्यादा, स्वेलिंग हो जाएगी जॉइंट्स के अंदर, जॉइंट में स्वेलिंग आ जाएगी, मॉर्निंग स्टिफनेस होगी, जकड़न होगी मॉर्निंग में, घुटनों में, जॉइंट में। ठीक है, डिफॉर्मिटी आ जाएगी, बोन्स डैमेज हो सकती हैं,
ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है कि भाई इसमें या तो पेन जो हो रहा है उसको कम करो और या किसी चीज की वजह से हो रहा है तो उसको ठीक करो, ठीक है। तो RA इक्वल्स टू पेन कंट्रोल प्लस प्रोग्रेशन कंट्रोल, की ये आगे ना बढ़ सके इसके लिए जैसे इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन दी जाती हैं, पेन किलर्स दी जाती हैं, जैसे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स बेसिकली पेन रिलीफ के लिए दी जाती हैं, स्टेरॉइड्स जो रिड्यूस करते हैं इन्फ्लेमेशंस को, DMARD डिजीज मॉडिफाइड एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स जो स्टॉप करती है डिजीज प्रोग्रेशन को, कि ये डिजीज आगे ना बढ़ सके, इसकी प्रोग्रेस आगे ना हो, ये डेंजरस रूप ना ले, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट्स हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल जैसे टारगेट TNF जो टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर्स होते हैं उनको टारगेट किया जाता है बायोलॉजिकली, वैक्सीन वगैरह देके या और भी काफी चीजें होती हैं, ठीक है। चलिए अब आता है ऑस्टियोपोरोसिस। जैसे मैंने बताया था कि आफ्टर मेनोपॉज इन ओल्डर जो एल्डर जो वुमेन्स होती हैं उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस इज ए कंडीशन इन विच बोन बिकम वीक एंड फ्रेगाइल ड्यू टू लॉस ऑफ बोन मास एंड डेंसिटी। क्या होता है इसके अंदर जो बोन्स होती हैं बेसिकली वीक हो जाती हैं, फ्रेगाइल मतलब इजीली डैमेज हो सकती है, ड्यू टू लॉस ऑफ बोन मास एंड डेंसिटी, क्योंकि उनका मास उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि आफ्टर मेनोपॉज ऑफ एज जो हार्मोन्स हैं प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है, ऐसे हार्मोन ये रिलीज नहीं होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी अवस्था है जिसमें हड्डियां कमजोर भंगुर हो जाती हैं और उनकी घनता कम हो जाती है, ठीक है, मतलब मास एंड डेंसिटी। कोजेस क्या हो सकता है, एजिंग हो सकता है, हार्मोनल डेफिशिएंसी हो सकती है, लो कैल्शियम लेवल, विटामिन डी की कमी से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस कोज हो सकता है, तो इसका ध्यान बिल्कुल भी रखा जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करें पैथोफिजियोलॉजी की, तो बैलेंस लॉस्ट होगा कौन कौन सा, जैसे बोन फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, बोन रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा, बोन बिकम पोरस हो जाएगी, इजीली बोन डैमेज हो सकती है, ब्रेक हो सकती है, टूट सकती है, ठीक है। मोर ब्रेकडाउन लेस फॉर्मेशन, मतलब ब्रेकडाउन ज्यादा होगा फॉर्मेशन कम होगा, तो बोन का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा और बोन हमारी कमजोर हो जाएगी, किसके अंदर, ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर, ठीक है। डायग्नोसिस की बात करें तो एक डेक्सा स्कैन होता है BMD, वो किया जाता है, एक्सरे किया जाता है, ठीक है, इससे डायग्नोस किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस को। ट्रीटमेंट में CCC थेरेपी दी जाती है, कैल्शियम, कैल्शिटोनिन और कंट्रोल बाइफॉस्फोनेट, ठीक है। ये 3CCC थेरेपी बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर दी जाती है, बेसिकली कैल्शियम और विटामिन D3 की वजह से एक होता है, कमी की वजह से हो सकता है, ठीक है। अब आता है हमारा गाउट। गाउट में एक ही चीज याद रखनी है आपको, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स में जमा हो जाता है बेसिकली। तो गाउट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कोज्ड बाय इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल, जिसकी वजह से क्या होगा, लीडिंग टू डिपोजिशन ऑफ यूरिएट क्रिस्टल इन जॉइंट। यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा तो जो यूरिएट क्रिस्टल है वो जॉइंट के अंदर जमा हो जाएंगे और वो हमारे जॉइंट्स के लिए हार्मफुल होते हैं। तो गाउट एक चयापचय मतलब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और इसके क्रिस्टल जोड़ों में जमा हो जाते हैं जो परेशान करते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो हाई यूरिक एसिड प्रोडक्शन इसके अंदर होता है जिसके कारण गाउट होता है। डिक्रीज एक्सक्रिएशन नहीं हो पाता है यूरिक एसिड का, ठीक है। प्यूरिन रिच डाइट ली जाती है तो बेसिकली यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। अल्कोहल की वजह से भी बढ़ता है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से गाउट कोज होता है, ठीक है। बात करें पैथोफिजियोलॉजी की तो सबसे पहला है भाई यूरिक एसिड लेवल बढ़ेगा, इसके क्रिस्टल बनेंगे, क्रिस्टल जॉइंट में जमा होंगे तो भाई जॉइंट में इंफ्लेमेशन होगा तो पेन होगा, ठीक हो गया गाउट। क्रिस्टल डिपॉजिट इन जॉइंट, बिग टो कॉमन, जो बिग टो होता है हमारा उसके अंदर, और इम्यून रिएक्शन कॉज इंफ्लेमेशन, फिर इम्यून सिस्टम भी एक्टिव हो जाएगा, वो इंफ्लेमेशन कॉज करेगा। तो बिग टो पेन, थिंक गाउट, मतलब गाउट हो चुका है भाई, ठीक है। सिम्टम्स की बात करें तो सीवियर जॉइंट पेन इसके अंदर देखने को मिलेगा, स्वेलिंग हो जाएगी जॉइंट्स में, रेडनेस आ जाएगी, इंफ्लेमेशन भी होगा रेडनेस के साथ साथ, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं गाउट के। बाकी जिस बच्चे को डिटेल में जानना है तो आप हमारे नोट्स ले सकते हैं, कटारिया फार्मेसी ऐप पे आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। ट्रीटमेंट की बात करें तो 3 स्टेप गाउट कंट्रोल होता है, पेन रिलीफ,
में नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग यूज होती है, कॉल्चिसिन ड्रग यूज होती है, ठीक है। रिड्यूस यूरिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए, यूरिक एसिड का लेवल रिड्यूस करने के लिए एलोप्यूरिनोल ड्रग यूज की जाती है। और डाइट कंट्रोल भी किया जाता है, अवॉइड प्यूरिन रिच डाइट, ठीक है। प्यूरिन रिच डाइट से बेसिकली यूरिक एसिड मिलता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट है। अब आगे जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पे मैसेज कर सकते हैं, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए प्ले स्टोर पे कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए और जल्द से जल्द नोट्स लीजिए, क्योंकि एग्जाम आप लोगों के पास आ चुके हैं, टाइम बहुत कम है, तो अपनी स्टडी को डबल स्पीड में कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।